संविधान की हत्या करने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार और भाजपा के द्वारा लगातार संविधान को तार तार किया जा रहा है। हमारे यहाँ के आदिवासी, हमारे यहाँ के दलित, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक, इनके साथ कहीं ना कहीं सरकार जो है अन्याय करती है। जय संविधान, जय भीमराव अम्बेडकर, राहुल गांधी जिंदाबाद। जब से भाजपा की सरकार बनी है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे। ये कौन सा कानून है कि जो मुसलमान ही नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। आज की सरकार या फाशिस्ट सरकार ये नहीं चाहती है कि सरकार चले, राजतंत्र की ओर ये ले जा रहा है माहौल को। पूरे कार्यक्रम को आप अपने अंदाज में कैसे पेश करें? देखिए, जिस तरीके से संविधान की हत्या करने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम सारे लोग मिलकर इसके विरोध में लगे हुए हैं। जिस तरीके से केंद्र की एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, आयकर है, उसका बेजा इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को फंसाना और संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध जाकर केंद्र की सरकार चल रही है। इसलिए हम लोग जो है इस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं और हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करते हैं, जिन्होंने पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की बात कही थी और ये कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ी है। इसलिए आज हम अपने संवैधानिक मूल्यों को, बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को जीवित और उसको जीवंत रखने के लिए, उनके सिद्धांत विचार को बनाए रखने के लिए आज हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं, ताकि केंद्र की सरकार को इसके माध्यम से ये सबक मिले कि ये लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान की हत्या नहीं की जा सकती है। क्या मूल मकसद है इस? लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी है, संविधान की हत्या की जा रही है। इनके मंत्री लोकसभा चुनाव के पहले बोलते थे कि देश की जनता 400 सीट देगी तो संविधान बदल देंगे। देश की जनता ने उठा के पटक दिया। उसके बाद भी लगातार ये जितनी सरकारी एजेंसियां उपयोग कर रहे हैं ऐसे नेताओं के खिलाफ, जो कि इन खिलाफ बोलते हैं, इनके जन विरोधी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। हर वो नेता को टारगेट किया जा रहा है जिनमें बोलने की कुव्वत है, लड़ने की कुव्वत है। इस लड़ाई को हम अपने सीने पे लेते हैं। आप देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी लगातार यह बोलते रहे कि इस देश में जनजाति जनगणना कितनी जरूरी है। आज मोदी को झुकना पड़ा। हम मोदी जी को आपके मन से निवेदन करते हैं, आप राहुल गांधी की हर बात को सुनिए, तभी देश का भला हो पाएगा। संविधान बचाओ रैली की तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और जय संविधान, जय भीमराव अम्बेडकर, राहुल गांधी जिंदाबाद। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आज रांची से यह हुंकार हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समर्थन। क्या मूल मकसद है इस संविधान का? देखिए, हमारे संविधान बचाओ जो रैली है, ये राहुल गांधी जी के जो सपना है कि हमारा देश जो है उस संविधान के हिसाब से चलेगा, और उसी संविधान को मजबूत करने के लिए रैली है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो संविधान को की बात करते हैं, संविधान को मानते नहीं है। हमारे यहाँ के आदिवासी, हमारे यहाँ के दलित, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक, इनके साथ कहीं ना कहीं सरकार जो है अन्याय करती है। राहुल गांधी जी देश की जनता के साथ खड़े हैं। सभी लोग, यहाँ किसान हो, मजदूर हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, हमारे लिए संविधान में सब लोग बराबर हैं और राहुल गांधी जी सबको बराबरी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, विद सम्मान, विद रिस्पेक्ट। क्या मकसद है इस संविधान में? देखिए, संविधान बचाओ रैली जिस प्रकार पूरे भारत देश में केंद्र सरकार और भाजपा के द्वारा लगातार संविधान को तार तार किया जा रहा है। इवन जब लोकसभा में अमित शाह जी ने जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, आपने देखा। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष, हम लोग उनके नेतृत्व में संविधान की रक्षा करने का काम कर रहे हैं और भारत देश संविधान से चलेगा, ना कि इन लोगों का आपस में जो भेदभाव करके लड़वाने से चलेगा। संविधान पर देश नहीं चला रहे हैं। हमारे देश में बैठा हुआ प्रधानमंत्री संविधान पर देश नहीं चला रहे हैं। हमारे राहुल गांधी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन का परिणाम आया कि जातीय जनगणना के लिए मजबूर होना पड़ा प्रधानमंत्री को, और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
देश में जिस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी को लेकर आज यहाँ पर रांची में संविधान बचाओ रैली, जिसमें कि आम आवाम की हक हुकूक की बात कर रहे हैं और सबको एक नज़र से देखने की बात जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसी मकसद को लेकर यहाँ पर जमा हुए। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों चीज़ों को लेकर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कभी वक्फ बिल लिया है, कभी और किसी तरह का बिल लाकर लगातार यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको जो लोगों के बीच में दुर्भावना पैदा करने की कोशिश बीजेपी की है, उन्हीं को लेकर यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। हमारे अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसे जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था, ठीक उसी तरह से अभी जो देखा जा रहा है या अभी के माहौल में जिस तरह का अंग्रेज बनने का लोगों ने कोशिश किया है, लोगों ने आपस में हिंदू मुस्लिम फैलाने का कोशिश किया है, उसको तोड़ने के लिए एक नया हमारे गांधी बन के आए हैं, वह आदरणीय राहुल गांधी है। उनके नेतृत्व में पूरा देश एक है और संविधान बचाने की ये जो रैली झारखंड में होने जा रही है, वो पूरे इतिहास गवाह रहेगी कि झारखंड में ये रैली अपने आप में बेमिसाल कामयाब हो। आज हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रांची महानगर में एकजुट हुए हैं। ये संकल्प लेकर, जिस संकल्प से राहुल गांधी जी गली गली सब जगह जाके संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आज उसी संविधान की रक्षा के लिए जय बापू का नारा लगाते हुए हम लोग आज यहाँ पे कुछ किए हैं और संविधान की रक्षक बनते हुए हम लोग ये देश को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं संविधान के मुद्दे पर। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार संविधान पे ये लोग हमला कर रहे हैं। आज इनके शीर्ष नेता आज न्यायालय पे भी टिप्पणी करने में नहीं पीछे हट रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज वक्फ बोर्ड जैसे कानून जो हमारे देश में आज लागू किया, मोदी जी बता रहे हैं कि ये जो है मुसलमान के हित के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। ये कौन सा कानून है कि जो मुसलमान ही नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। तो आप अगर कोई चीज़ कानून लागू करते हैं, कोई भी भलाई के लिए भी हो, तो आपको सबसे पहले उस बिरादरी को आपके क्लच में, आपको फेवर में लेना होगा कि ये चीज़ जो है हम आपके भलाई के लिए करना चाह रहे हैं। इन्होंने तो कभी किया नहीं, इन्होंने एक थोप दिया कि इस कानून के तहत आपको मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो राहुल गांधी हमारे नेता शुरू से ही इस बात को बोलते आए हैं कि हमारे संविधान पे इन लोग धीरे 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 करके अटैक कर रहे हैं और इसका नतीजा आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में क्या परिस्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम है, आपके पिताजी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं, क्या उनकी कमी खली लगी? देखिए, उनका कमी तो इसमें कोई शक नहीं है कि खल रही है, लेकिन काम तो हमें करना है। जनता जो हमें भरोसा दे के आज मेरी मात को वहाँ से चुनाव जिताए हैं, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से वहाँ से चुनाव जीता है, वोट में जिताए हैं, तो उनका जवाबदेही भी हमारे ऊपर है। तो स्वाभाविक बात है, उनका कमी तो सभी कार्यकर्ता यहाँ आप देख रहे होंगे सब मायूस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कार्यक्रम हम लोग का पार्टी का है, उस कार्यक्रम को भी हम लोग को लेकर चलना होगा। हम लोग मिला जुला के सब चलेंगे। किससे संविधान को बचाना है? संविधान विरोधी ताकतों से देश को बचाना है और संविधान विरोधी ताकत कौन है ये बखूबी पूरी देश की जनता जान रही है, जो हर पल पल डग डग में संविधान को बदलने की काम कर रहे हैं, उन्हीं से देश को बचाना है। या स्पष्ट शब्दों में कहूँगा तो अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी एंड अलायंस, उनसे देश को बचाना है, संविधान को उससे बचाना है, यहाँ की एकता को उनसे बचाना है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को उनसे बचाना है। जो लोग यहाँ पर सदियों सदियों से मिलजुल कर एक सभ्यता को मानते हुए अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए जीते आते हैं, उन लोगों का जो इसको बर्बाद करने के लिए परेशान है, उस सरकार से बचानी है। देखिए, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ही खतरे में है और उसी को लेकर के हम लोग संविधान बचाओ महारैली कर रहे हैं और इसमें राहुल गांधी जी अग्रसर है इसमें और हम लोग उनके अनुयायी हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे देश में जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निश्चित रूप से हमारा देश में सभी का यहाँ योगदान रहा है
और जिस तरह से आज हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस के द्वारा यहाँ जो संविधान बचाओ जो रैली निकाली गई है, ये एक रैली केवल नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जिस तरह से यहाँ पर हमारे अस्तित्व पे चोट हो रही है, हमारा अधिकार पे चोट हो रही है और हमारे संविधान पे चोट है। अगर हमारे संविधान में अगर चोट होगी, हमारा संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने इसको मटियामेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह का जो इनका मनसा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान को बचाना है मोदी जी से, हमको उनको बचाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं, उनके पद के गरिमा को समझते हैं, उनके विचारधारा से हम लोग बिल्कुल खिलाफ है और हमको उनको संविधान से खतरा है। क्योंकि बहुत ऐसा आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे। वो बिल्कुल हम लोग मानते हैं, पूरी जनता भारत की मान गई कि वो अंधविश्वास है। करनी और कथनी उनका एकदम अलग है। इसीलिए अब इतनी विशाल रैली आई है कि हम लोग ये संविधान बचाएंगे और संविधान बचेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से और हम महिला कांग्रेस शहनाज खातून से कि संविधान बचेगा, उस वक्त फिर आप आइएगा हमारा बाइट लेने। क्या मकसद है इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है, संविधान बचाओ रैली जो राज्य स्तरीय आज है, यहाँ पर आहूत है। यहाँ पर आज टोटल लोग, झारखंड राज्य के लोग, कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले लोग आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे संविधान बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। किससे बचाना है संविधान? देखिए, भाजपा संविधान को संशोधन, संविधान में छेड़छाड़ करने को आतुर है और मेन जो मकसद है आज का इस रैली का, ये संविधान बचाओ रैली जो है, भाजपा के लोगों से संविधान को बचाना है। संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है, संविधान में भी संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मूल मकसद है इस रैली का? इस रैली का मूल मकसद है संविधान बचाओ। संविधान मेरा बचेगा, देश बचेगा, और जब देश बचेगा तो हम सभी जो यहाँ भारतवासी हैं वो हम लोग बचेंगे। चूँकि संविधान ही ऐसा मूल मंत्र है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को दिया है, और ऐसा मंत्र दिया है कि जिससे पूरा देश चलाया जा रहा है। लेकिन आज की सरकार, यह फासिस्ट सरकार, ये नहीं चाहती है कि सरकार चले, राजतंत्र की ओर ये ले जा रहा है माहौल को। और राजतंत्र कैसा होता है वो आप लोग जानते हैं। हम प्रजातंत्र में हैं, प्रजातंत्र हमें सुखी हैं, और जनता की भलाई अगर चाहता है तो प्रजातंत्र रहे, संविधान बचे, ये मेरा कहना है। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अली अंसारी, रांची से।